नमस्कार दोस्तों, हेमराज स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो मॉडल वो पेपर रहेगा वो सामाजिक ज्ञान का कक्षा 8 का रहेगा। 2.5 घंटे का आपका पेपर आता है। पूर्णांक 80 नंबर का रहता है और इसमें जो रहता है सभी प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 17 है जो मानचित्र से संबंधित रहेगा, है ना। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द अपन को चुनना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। तो वो सौंपा था किसको? जेम्स रेनेल को। किसको? जेम्स रेनेल को सौंपा था वो काम। किसको? जेम्स रेनेल को। अगला प्रश्न है, मजदूरी करना अपमान की बात मानी जाती थी। तो कौन से समुदाय में मजदूरी करना अपमान की बात मानी जाती थी? तो इसका आंसर होगा बैगा समुदाय में। बैगा समुदाय में। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है? प्राणियों और पक्षियों के व्यापार की प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CITES। कौन सी संस्था बनाती है? CITES। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सच्चर समिति का गठन कब किया गया? सच्चर समिति का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005 में। कब किया गया? 2005 में। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार में ये कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय के काम पर नहीं रखा जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया? राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया? तो ये इसका राइट आंसर हो गया जयपुर। जयपुर। अब प्रश्न संख्या जो 9 है वो आपके आती है खालिस्तान से संबंधित। किससे संबंधित? खालिस्तान से संबंधित। तो उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि पाई जाती है। क्या पाया जाता है? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि पाई जाती है उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल। मरुस्थल मरुस्थल में कम जनसंख्या पाई जाती है भाई। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। क्या है? मरुस्थल क्या है? विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अगला खालिस्तान है, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो लागू हुआ 6 दिसंबर 2013। कब लागू हुआ? 6 दिसंबर 2013। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो निवास करती है सीमलवाड़ा। कौन से क्षेत्र में? सीमलवाड़ा क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे होने वाले सभी पेपरों के मॉडल पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 10 आपके आएगी, वो आएगी स्तंभ ए कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करने के लिए। तो विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है? तो विश्व में जनसंख्या का वितरण 1 से D हो जाएगा, यानी असमान है। दूसरा, धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं?
ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ऐसे के ऐसे सही हो जाएगा ये। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि ये क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा स्वामित्व, स्वामित्व से मेल खाएगा। निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना प्रत्येक राज्य का क्या होता है दोस्तों, उद्देश्य होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 जो आता है आपके, वो आता है आपके किससे संबंधित, वो आता है आपके सही और गलत से संबंधित। तो पहला देखिए, पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सही बात है। पानी की बीमारी से होने से लगभग 1600 भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना संचालित हो रही है। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, राजस्थान में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना सरकारी स्कूलों में चल ही रही है। अगला है, किसान कलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना है। गलत, उचित मूल्य प्रदान करना नहीं है। स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 58% परिवारों में उपलब्ध है, ये भी गलत है। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो इसमें कोई दो कारण लिखने हैं आपको भाई, है ना, कोई दो कारण लिखने हैं। इस प्रश्न को अच्छे से याद करके जाना, पेपर में मिलेगा। अगला जो प्रश्न आता है लघुतरात्मक प्रश्न, आंग्ल मराठा युद्धों का वर्णन। तो आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में आपको इसके वर्णन करना है। अगला प्रश्न है आपके, प्राचीन भारतीय ज्ञान के समर्थक 4 अंग्रेजों के नाम लिखो। तो देखो, प्राचीन भारतीय अंग्रेजों के समर्थक 4 अंग्रेजों के नाम लिखवा रहा है। प्रश्न संख्या 14 का क्या है, तो इसमें आपको किस किस के नाम लिखने हैं अंग्रेज। एक तो था विलियम जोन्स, दूसरा था हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नेथेलियन हॉलहेड, और लास्ट चौथा वारेन हेस्टिंग्स का आप नाम लिख सकते हो। अगला कह रहा है इसके, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और यह किस बात पर जोर देता है। तो देखिए मैं बताऊं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया, और ये निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य की ओर ये जोर देता है। अगला जो प्रश्न है वह है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनकी भूमि को चित्र बनाकर समझाइए। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से बनाकर आपको ये क्या करना है, समझाना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 4 नंबर का ये प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन, है ना, वे संसाधन जिनके भंडार सीमित होते हैं, जिनको पुनः नवीकृत नहीं किया जा सकता और पुनः पूरी नवीकृत होने में उनको हजारों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है, वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, और इसके उदाहरण सहित आपको इसको समझाना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई 4 स्थानों को दर्शाइए। तो कोटा, डूंगरपुर, सीकर, जैसलमेर और प्रतापगढ़ में से आपको दर्शाना है। तो देखिए जैसलमेर, जैसलमेर तो ये रहा, ये क्या रहा, जैसलमेर, ये क्या है, जैसलमेर। कोटा आपका ये रहा, ये क्या है, कोटा है, ये क्या है, कोटा है। कोटा आपका ये रहा, ये आपका क्या रहा, ये आपका डूंगरपुर, ये क्या रहा आपका, डूंगरपुर रहा। और सीकर आपका ये रहा, सीकर। ये 4 स्थान हो गए, तो ये चारों स्थान दर्शा दिए। और रही बात प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ आपका ये रहा, प्रतापगढ़, क्या रहा, प्रतापगढ़। ये आपका प्रश्न संख्या 17 है, वो मानचित्र से संबंधित है और लगभग 4 नंबर की आती है। प्रश्न संख्या 18, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के बारे में आपको अंतर बताना है।
सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के बारे में। प्रश्न संख्या 19 है, कृषि क्या है और उन कारकों के नाम लिखो जो कृषि को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में आपको बताना है, अच्छे से याद कर लेना। और स्वतंत्रता, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्रता का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार की व्याख्या आपको करनी है। ये भी आपको अच्छे से याद करके कंठस्थ करके जाना है। बिल्कुल 4 नंबर का प्रश्न आएगा ये भी। और प्रश्न संख्या 21, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच मुख्य अंतर क्या है। इसके बारे में अच्छे तरीके से याद करके जाना। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा लो, जिससे आगे होने वाले और पेपरों के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। प्रश्न संख्या 22 है, राजस्थान सरकार द्वारा बुनकरों को किस रूप में सहायता दी जाती है। एक तो ये क्वेश्चन है, इसके बारे में याद कर लेना। दूसरा है, साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। साइबर सेल है ना, आजकल बहुत चल रहा है, इसके बारे में अच्छी प्रकार से याद करके जाना दोस्तों, साइबर सुरक्षा के बारे में, है ना। ये आते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। क्या निबंधात्मक प्रश्न। तो देखिए, कांग्रेस में मूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी। इसके बारे में आपको बताना है, अच्छे से याद करना। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो 1857 क्रांति के बारे से पहले की बात है, तो इसके बारे में बताना है। अथवा में है भाई, इसमें ऑप्शन दे रखा है। अगला है, अपने पहले 20 सालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य मांगे क्या थी। इसके बारे में बताना है। और इसके अलावा 1857 का सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। बिल्कुल 1857 की क्रांति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एक प्रश्न यहाँ से मिलता ही मिलता है। प्रश्न संख्या 24, भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्व की सूची आपको अच्छी तरीके से याद करके जानी है। और ये प्रश्न काल क्या है, इसके बारे में आपको याद करना है। अथवा में है आपके, अलोकप्रिय कानून से क्या आशय है और अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार के दबाव बना सकती है, इसके बारे में याद करना है। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। ये प्रश्न भी पेपर में आपको मिलेगा। और अंतिम प्रश्न इस पेपर का, प्रश्न संख्या 25, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 क्रांति के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट आपको कैसे करना है, ये अच्छी तरीके से याद करके जाना है। और निम्न पर टिप्पणी, बूंदी दुर्ग और नगरीय शासन प्रशासन के कार्य। अगला, अथवा में करो तो आप नीमच के विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। तो ये नीमच के विद्रोह के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। और टिप्पणी लिखनी है तो ग्राम पंचायत की संरचना यानी ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे कैसे होता है, और लोहागढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, आपका ये पेपर आगे आने वाली परीक्षा में बहुत सहायता प्रदान करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे होने वाले पेपर भी इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे।